नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हिस्ट्री का इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास के अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड राज्य विशेष, उसका अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड की ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उत्तराखंड ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बता दूं आपको। यहाँ से कम इस चैप्टर से आपको 20 से लेके 25 नंबर के प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में, सिर्फ मैं मुख्य परीक्षा की यहाँ बात कर रहा हूँ, में देखने को आपको मिलता है। और प्रीवियस ईयर में जब मेंस हुआ था तो देखने को मिला था। सीधे आज हम बात करेंगे, पहला वीडियो है यह उत्तराखंड के इतिहास को लेके। उसके बारे में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। असंख्य हिंदू मंदिरों और तीर्थ यात्रा स्थलों की स्थिति उत्तराखंड को देवभूमि के उपनाम से सुशोभित करती है। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में कुरु व पांचाल नामक महाजनपद इसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड मौर्य साम्राज्य का भी भाग था। तो जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 2 नंबर का अगर यहाँ से प्रश्न बताएं जो बन सकता है कि कौन कौन से महाजनपद उत्तराखंड में थे, तो कुरु और पंचाल नामक महाजनपद उत्तराखंड में ही मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल में यह पूरा क्षेत्र गढ़वाल पश्चिम और कुमाऊं पूर्व क्षेत्रों के रूप में विभाजित हो गया। जैसा आज हम देखते हैं गढ़वाल और कुमाऊं, जहां क्रमशः परमार, पंवार और चंद शासकों ने अपनी अपनी विजय पताका लहराई। 1814 ईस्वी के अंगल नेपाल युद्ध के बारे में सब जानते हैं। 1814 ईस्वी का अंगल नेपाल युद्ध प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता रहता है। के बाद हुई सुगौली की संधि के बाद उत्तराखंड ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है मुख्य परीक्षा में। 1 नंबर का प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। सुगौली की संधि कब हुई, सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई, यह सब प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो 1814 ईस्वी के अंगल नेपाल युद्ध के बाद हुई सुगौली की संधि के बाद उत्तराखंड ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसको जानते रहेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत। जब 2016 मुख्य परीक्षा हुई थी तो यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न आया हुआ था, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूछा गया था। तो अगर 2016 की मुख्य परीक्षा में साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूछा जा सकता है, तो हो सकता है इस बार की मुख्य परीक्षा में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको इस चैप्टर से कम 25 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मुख्य परीक्षा में। तो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने के विविध स्रोत जो अब तक उपलब्ध हुए हैं। सुविधा की दृष्टि से हम इन स्रोतों को साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। साहित्यिक स्रोत पिछली बार जब मैं मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें आ चुका है। साहित्यिक स्रोत में बात करें तो धार्मिक साहित्य हैं, जिसमें शामिल है ब्राह्मण साहित्य, महाभारत, पाली साहित्य। लौकिक साहित्य शामिल है, जिसके अंतर्गत अष्टाध्यायी, कालिदास, राजतरंगिणी आती हैं। लोक साहित्य है, जिसमें जागर आता है। विदेशी साहित्य ह्वेन सांग और यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत। उसके बाद हम देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो कि 2021 मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहली वाली जब मुख्य परीक्षा हुई थी तो साहित्यिक स्रोत पूछा जा चुका है। कितने नंबर पूछा गया था? 8 नंबर में पूछा गया था। तो इस बार पुरातात्विक स्रोत 8 नंबर में पूछा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक स्रोत, जिसमें शामिल है पाषाण उपकरण, उडयार। आद्य ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें शामिल है मृदभांड, शवागार, तार मानवकृति और ऐतिहासिक स्रोत। इसके अंतर्गत पुराभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, रेखाचित्र, शासन आदेश शामिल है। तो यह हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत। अब इसका हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के बारे में पहले बार देखेंगे तो धार्मिक साहित्य क्या कहता है। ऋग्वेद में खास किरात, नाग, कुलिंद आदि का उल्लेख मिलता है। खास आर्यों में से एक थे। महाभारत के आदि पर्व, दिग्विजय पर्व, उपायन पर्व तथा वन पर्व आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं के लिए क्रमशः केदारखंड और मानसखंड नाम का उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहते हैं और कुमाऊं को मानसखंड कहते हैं। पाली ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। अशोकावदन में वर्णित
सांडवासी भिक्षु का निवास स्थान उर्मुंड पर्वत कनखल के समीप चंडी पहाड़ी ही था। तो यह सब क्या हो रहे हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत हैं। उसके बाद लौकिक साहित्य में देख लेते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम लौकिक साहित्य में प्रमुख हैं। देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित और काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों में कार्तिकेयपुर के खास राजा समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में केदार मंडल और स्त्री देश पर आक्रमण किया। गढ़वाल राजवंशावली तथा स्वदेशी नृप राजवंशावली ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ हैं। मियाँ प्रेम सिंह की गुलदस्त तवारीख एको टिहरी गढ़वाल समकालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम बात करेंगे लोक साहित्य क्या क्या है। इस क्षेत्र में प्रचलित लोक कथाएं, लोक साहित्य मतलब लोक गाथाएं और अनुश्रुतियाँ इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन मौखिक कथाओं को पवाड़ा, भणव तथा जागर कहा जाता है। तो लोक साहित्य में इतना ही लिख देंगे कि इस क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाएं और अनुश्रुतियाँ इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन मौखिक कथाओं को पवाड़ा कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं भणव कहते हैं तथा कहीं कहीं जागर कहा जाता है। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत 7वीं शताब्दी में चीन से यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सुयुकी में शत्रुघ्न, गोविषाण, ब्रह्मपुर और सुवर्ण गोत्र देश का उल्लेख किया है। यूरोपीय यात्रियों यथा अंतोनियो दी अंद्रोदे, मनुची, बर्नियर, फिंच, मूरक्राफ्ट आदि ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में कई ऐतिहासिक तथ्य जोड़े हैं। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। अगर ऐतिहासिक स्रोत 8 नंबर में आ सकता है तो पुरातात्विक स्रोत भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे तो पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक सामग्री। प्रागैतिहासिक सामग्री पाषाणकालीन उपकरणों में हस्त, कुठार, छुर, स्क्रैपर और छिद्रक आदि कालसी, श्रीनगर और रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। श्रीनगर को आप जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर मत समझिएगा, श्रीनगर उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा, चमोली आदि जनपदों में कई जगह कंदराएं या शैलाश्रयों में प्राचीन मानव के निवास के प्रमाण मिले हैं। इन कंदराओं को स्थानीय भाषा में उडियार कहा जाता है। लाखू उडियार तथा ग्वारख्या उडियार प्रसिद्ध गुफाएं हैं। निचली गिरि श्रृंखलाओं जिन्हें उरखलीधार कहा जाता है, निचली गिरि श्रृंखलाओं जिन्हें उरखलीधार कहा जाता है में उखल जैसे गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं। तो सब प्रागैतिहासिक सामग्री है। अब आद्य ऐतिहासिक सामग्री के बारे में बात करेंगे। इस काल में चित्रित धूसर, मृडभांड तथा शवागार इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। थपली, टिहरी गढ़वाल तथा पुरोला कमल नदी के पास से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। थपली जो कि टिहरी गढ़वाल में है तथा पुरोला कमल नदी के पास से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। बनकोट से ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। बनकोट से याद रखेंगे, बनकोट से ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। हरिद्वार के पास बहादुराबाद से भी इस काल के कई उपकरण मिले हैं। ऐतिहासिक सामग्री इस काल के इतिहास का निर्धारण पुराभिलेखों, मुद्राओं, स्मारकों एवं कलाकृतियों, रेखाचित्रों और शासनादेशों से किया जाता है। पुराभिलेख शिलाओं, स्तंभों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों तथा घंटों पर उत्कीर्ण अभिलेख इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सम्राट अशोक का कालसी अभिलेख, बाड़वाला का इष्टकालेख और त्रियुगी नारायण विष्णु मूर्तिलेख इतिहास के दुर्लभ स्रोत हैं। मुद्राएं कुणिंदों और योद्धाओं की रजत एवं ताम्र मुद्राएं इन वंशों के बारे में जानकारी देती हैं। जऊ नामक मुद्राओं से हिमालयी राज्यों का पश्चिमोत्तर प्रदेशों से व्यापारिक संबंध का पता चलता है। किससे? जऊ नामक मुद्राओं से हिमालयी राज्यों का पश्चिमोत्तर प्रदेशों से व्यापारिक संबंध का पता चलता है। स्मारक और कलाकृतियाँ बढ़वाला और देवढुंग की इष्टका चित्तियों से कुणिंद काल में वैदिक यज्ञ परंपरा का पता चलता था। टोंस और यमुना घाटी में काष्ठ मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली थी, इसे यमुना शैली भी कहा जाता है। तो स्मारक और कलाकृतियाँ हो गई। उसके बाद रेखा चित्र, गढ़वाल चित्र शैली में पंवारकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शासनादेश और लेख, इनसे राजा प्रजा के पारस्परिक संबंधों
दान दक्षिणा, प्रशासन और भाषा इत्यादि का बोध होता है। तो इस तरह से आपने देखा उत्तराखंड के जो साहित्यिक स्रोत हैं और आपने देखा उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत इतिहास जानने का, जहाँ से आपको 8 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, 16 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, 5 नंबर का, 2 नंबर का, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा टेक IAS बिना स्पेस दिए, और आपको यहाँ पर सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। उत्तराखंड भूगोल का जो भी 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं या 5 नंबर के, 7 वीडियो में पूरा करा दिया गया, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास कम से कम 10 से 12 वीडियो जरूर आएगा मुख्य परीक्षा से पहले, तो आप इसको देखते रहें, लगातार चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।